इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेकंड स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन दैट इज strcpy फंक्शन। तो करता क्या है strcpy फंक्शन? दिस फंक्शन इज यूज्ड टू कॉपी द कंटेंट्स ऑफ वन स्ट्रिंग इनटू अनदर स्ट्रिंग। मीन्स एक स्ट्रिंग के कंटेंट्स को दूसरे स्ट्रिंग में कॉपी करना, ये काम है strcpy फंक्शन का। तो कैसे कॉपी करता है, क्या सिंटैक्स होता है इसका सिंटैक्स होता है strcpy। तो उसमें दो पैरामीटर होते हैं, दोनों पैरामीटर किस टाइप के होते हैं? स्ट्रिंग टाइप के होते हैं। तो फर्स्ट पैरामीटर होता है टारगेट स्ट्रिंग में जिस पे कॉपी करना है, और सेकंड पैरामीटर होता है सोर्स स्ट्रिंग मीन्स जिस स्ट्रिंग से आपको कॉपी करना है, दैट इज अ सोर्स स्ट्रिंग। ठीक है, तो जो भी कंटेंट सोर्स स्ट्रिंग में होंगे वो कंटेंट किस में कॉपी हो जाएंगे? टारगेट स्ट्रिंग में। तो देखिए कैसे वर्क करता है। आपने दो स्ट्रिंग लिए हैं यहाँ पे। पहली स्ट्रिंग S1, उसको आपने वैल्यू इनिशियलाइज की है क्या? हेलो। दूसरी स्ट्रिंग लिए आपने S2, इसको कोई वैल्यू आपने इनिशियलाइज नहीं करी है। आप चाहते हैं कि S2 में क्या कंटेंट आ जाए? S1 के कंटेंट आ जाए। तो जैसे आपने इंटीजर वेरिएबल में देखें, अगर आप इंटीजर वेरिएबल थे, आपने कहा A की वैल्यू है 5 और एक है B। अगर आप B में भी A के कंटेंट चाहते थे तो आप क्या लिखते थे? असाइनमेंट ऑपरेटर से B इक्वल टू A करते थे, तो A की वैल्यू किस में कॉपी हो गई? B में। लेकिन जब आप स्ट्रिंग की बात करते हैं तो स्ट्रिंग के केस में आप ऐसा नहीं कह सकते S2 इक्वल टू S1। ठीक है, S2 इक्वल टू S1 इससे कॉपी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? उसका रीज़न क्या है? S2 क्या है? इज़ अ नेम ऑफ सेकेंड स्ट्रिंग। तो नेम है तो क्या कंटेन करेगा? बेस एड्रेस ऑफ सेकेंड स्ट्रिंग। ऐसी S1 क्या कंटेन करेगा? बेस एड्रेस ऑफ फर्स्ट स्ट्रिंग। अब मान लीजिए S1 आपकी स्टोर थी स्ट्रिंग 100 लोकेशन पे, और S2 मान लीजिए आपकी स्टोर थी 200 लोकेशन पे। तो जब आप लिखेंगे S2 इक्वल टू S1, यह है S1 और यह है S2, तो ये क्या बन जाएगा? 200 इक्वल टू 100, क्योंकि S2 किससे रिप्लेस होगा? जो उसकी वैल्यू है। वैल्यू क्या है उसकी? 200, और S1 की वैल्यू क्या है? 100। यानी कि असाइनमेंट के लेफ्ट में क्या आ जाएगा? एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी। तो असाइनमेंट के लेफ्ट में कांस्टेंट वैल्यू नहीं होती। अगर ऐसा होता है तो हमारी एरर आती है एल वैल्यू एरर। इसलिए क्योंकि S2 और S1 उसके बेस एड्रेस डिनोट कर रहे हैं, तो हम असाइनमेंट के थ्रू स्ट्रिंग को कॉपी नहीं कर सकते। इसके लिए फंक्शन यूज़ करना पड़ता है strcpy। तो हमने क्या करा, किस में कॉपी करना था? S2 में। तो पहले लिखिए S2। किससे कॉपी करना था? S1 से। तो S1 के कंटेंट किस में कॉपी हो जाएंगे? S2 में। कैसे मालूम चलेगा कॉपी हुआ कि नहीं हुआ? हमने S2 को क्या करा दिया? प्रिंट करा दिया। तो प्रिंट टाइप से भी करा सकते हैं, %s, S2, या आपने क्या फंक्शन यूज़ कर लिया? पुटस। अगर आप किस में वर्क कर रहे हैं? टर्बो सी में। तो पुटस लिख दिया आपने S2। ठीक है, पुटस S2 का मतलब अब जो भी S2 में आएगा कंटेंट होंगे वो प्रिंट हो जाएंगे। तो S2 में क्या कॉपी होने से क्या होगा? आ चुका है S1 के कंटेंट, तो आउटपुट आ जाएगा हेलो। ये तो बात थी जब आप प्री डिफाइंड फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं। सेकेंड बात करेंगे कि आपको खुद से प्रोग्राम बनाना है और कॉपी करना है, लेकिन strcpy फंक्शन का यूज़ नहीं करना। तो देखें कैसे बनाएंगे। आपने लिया मेन में आपने दो स्ट्रिंग ली, कैर। आप गेटस का से भी कर सकते हैं, मैं अभी यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू दे रहा हूँ। मान लीजिए आपने दिया हेलो और एक स्ट्रिंग ली S2 और उसको साइज दिया आपने 10। ठीक है, तो क्या है देखो आप, ये S1 स्ट्रिंग है। ठीक है, इसमें क्या कंटेंट है? HELL और O, और लास्ट में क्या आएगा? नल करेक्टर। ठीक है, ये किसकी बात कर रहे हैं हम? S1 की। कॉपी किस में करना है? S2 में। ठीक है, तो इसमें आपने S2 10 किया तो 10 का स्पेस है। ठीक, तो करना क्या है आपको? S1 का ये देखो, अगर i इक्वल टू ये 0 है
ये 1 2 3 4 5 और ये किसकी वैल्यू है, मैंने आपको पहले बताया था ये किसकी वैल्यू है, एस आई की। अगर आई 0 है तो ये S0 है, S1 S2 S3 S4। तो करना क्या है आपको, S1 का पहला करेक्टर किस में कॉपी करना है, S2 के पहले करेक्टर में। S1 का सेकंड करेक्टर किस में कॉपी करना है, सिमिलरली ये आप अगर कॉपी कर दें तो सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे, कॉपी। तो फर्स्ट करेक्टर से चलना है, फर्स्ट करेक्टर से चलना है मीन्स I इक्वल टू 0। कब तक चलना है, जब तक S1i नल ना हो जाए या S2i, S1i, क्योंकि जिससे कॉपी कर रहे हो वो लूप स्ट्रिंग यहाँ पर कंसिडर होगी लूप में। तो आपने क्या कहा, S1i नॉट इक्वल टू नल। तो क्या करें, एक एक करेक्टर आगे बढ़ते जाए। तो अगर वो नल नहीं है, जैसे S1 0 क्या था, H नल नहीं है, तो क्या करो, S2 0 को क्या बना दो, S1 0। यानी कि आप क्या कर रहे हैं, S2i, I 0 है तो S2 0 होगा, इसमें क्या आ जाएगा, S1i यानी S1 0। जब i की वैल्यू 1 होगी तो S2 1 में क्या आएगा, S1 1 एंड सो ऑन। जब ये कंडीशन क्या हो जाएगी, नल हो जाएगी, यानी कि कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, S1i नॉट इक्वल टू नल, तो आपकी कॉपी रुक जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन देखो उसमें आपने 5 कैरेक्टर कॉपी कर लिए, 1 2 3 4 5 बचे हैं, क्योंकि क्या साइज लिया था आपने S2 का 10, यानी जो ये छठा कैरेक्टर है वो क्या होना चाहिए, नल होना चाहिए। मैंने कहा था जब भी आप कैरेक्टर बाय कैरेक्टर कोई चीज़ कर रहे हैं तो नल कैरेक्टर आपको माइंड में रखना है। तो आप क्या करेंगे, जब ये लूप कंप्लीट हुआ आपने लिख दिया S2i, किस में कंप्लीट हुआ होगा, आई की वैल्यू जब कितनी है, 5। तो देखो ये S2 का 0 है, 1 2 3 4 यानी 5, S2 5 पे क्या डालना है, नल। तो आपने कहा S2i को क्या कर दो, नल कर दो, ठीक है। S2i को क्या कर दो, नल। यहाँ पे बैक स्लैश लगाना है, बैक स्लैश 0 है, ओ नहीं है, 0 है, बैक स्लैश 0, ठीक है। तो S2i में क्या कर दो, नल। तो क्या होगा, देखो यहाँ से पहली बार जब i की वैल्यू 0 होगी तो H कॉपी होगा, फिर E कॉपी होगा, L कॉपी होगा, फिर L कॉपी होगा, फिर O कॉपी होगा। जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो S2 5 पे क्या आ जाएगा, नल, यानी कि स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, एंड हो जाएगी। प्रिंट करा के देख लो कि इस पर कॉपी हुआ कि नहीं हुआ, पुट एस S2। तो जब आप उसको प्रिंट कराएंगे तो आप देखेंगे आपका आउटपुट आएगा हेलो, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कंपाइलर में रन कराएंगे, फिर वही तीनों मेथड से, एक बार strcpy का फंक्शन का यूज़ करके, एक बार मेन के अंदर जिस लॉजिक हमने डिस्कस किया इसके थ्रू, और एक बार अपना एक फंक्शन क्रिएट करके। थैंक यू।